जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ परवेज पवार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान हो चुका है और 17 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे और अन्य सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि इनमें एक सीट आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के लिए भी समाजवादी पार्टी छोड़ेगी। लेकिन आज हम आपसे चर्चा करेंगे सहारनपुर संसदीय सीट के जो हालात समीकरण बदले हैं उनको लेकर। सहारनपुर संसदीय सीट पर अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। उम्मीदवार कौन होगा अभी तक आधिकारिक रूप से ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन चर्चाएं हैं कि पूर्व विधायक इमरान मसूद सहारनपुर संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सहारनपुर संसदीय सीट से इमरान मसूद को चुनावी मैदान में उतारेगी? आपको बता दें कि सहारनपुर संसदीय सीट पर जो कांग्रेस पार्टी अंतिम बार जीती थी तो 1984 में स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह आखिरी बार कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर लोकसभा सीट से जीते थे। इसके बाद 2014 में कड़े मुकाबले के बीच इमरान मसूद चुनाव हार गए थे। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल शर्मा से उनका मुकाबला हुआ था और सहारनपुर से राघव लखनपाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतने में कामयाब हुए थे। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर संसदीय सीट से लड़े, लेकिन यहां वह तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उसके बावजूद 2,07,000 वोट उन्हें मिले थे। तो कांग्रेस की लिहाज से यह प्रदर्शन बेहद शानदार था। लेकिन इस सीट पर समाजवादी पार्टी भी अपनी दावेदारी कर रही थी। समाजवादी पार्टी लगातार तर्क दे रही थी कि इस सीट पर उनकी जो 5 विधानसभा सीटें आती हैं उसमें 3 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, यानी सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबले में रहे। इसके अलावा 2 सीटें ऐसी थी जहां से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जिनमें सहारनपुर देहात से आसू मलिक और बेहट से उमर अली खान जीतने में कामयाब हुए थे। इसके अलावा 3 अदर जो विधानसभा है उन पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जिनमें एक सीट पर कुंवर ब्रजेश सिंह है जो प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, देवबंद विधानसभा सीट से विधायक हैं। इसके अलावा रामपुर मनिहारन से देवेंद्र नीम और सहारनपुर नगर से राजीव गुंबर विधायक हैं। तो यह 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। आपको बता दें कि यही तर्क समाजवादी पार्टी की ओर से दिया जा रहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाली विधानसभा सीटों पर उनका प्रदर्शन बेहतर रहा था। हालांकि समाजवादी पार्टी को अभी तक इस सीट पर मात्र 2004 में ही जीत हासिल हुई थी और 2004 के बाद समाजवादी पार्टी यहां नहीं जीत पाई। हालांकि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था और सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में हाजी फजलुर रहमान सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और जीतने में कामयाब भी हुए थे। तो क्या इमरान मसूद कांग्रेस के हाथ के साथी बनेंगे, यानी क्या कांग्रेस के सिंबल पर इमरान मसूद सहारनपुर संसदीय सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे? यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन चर्चाएं हैं कि कांग्रेस पार्टी यहां से इमरान मसूद को ही चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि इमरान मसूद सहारनपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के सबसे प्रबल दावेदार हैं, सबसे बड़े नेता हैं और सबसे मजबूत जनाधार वाले नेता भी सहारनपुर लोकसभा सीट पर इमरान मसूद ही है कांग्रेस के पास। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से राघव लखनपाल शर्मा और बहुजन समाज पार्टी को भी यहां इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने 1999, 2009 और 2019 में इस संसदीय सीट पर जीत दर्ज की है, जिसमें 1999 में मंसूर अली खान, 2009 में जगदीश सिंह राणा और 2019 में सपा बसपा गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर हाजी फजलुर रहमान विजय हुए थे। तो हाजी फजलुर रहमान के स्थान पर बहुजन समाज पार्टी ने माजिद अली को अपना प्रभारी बनाया है। आपको बता दें कि माजिद अली जो है उनकी पत्नी सहारनपुर जिला पंचायत की अध्यक्षा रह चुकी हैं। इसके अलावा माजिद अली भी देवबंद विधानसभा सीट के एक जिला पंचायत वार्ड से सदस्य है। तो क्या माजिद अली इस जो आगामी लोकसभा चुनाव में माजिद अली की क्या भूमिका रहेगी? क्या बसपा
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुकाबला होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में भी इस लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाली विधानसभा में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा की भूमिका रहेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बसपा सांसद, जो वर्तमान सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान, उनके सियासी करियर का क्या होगा, क्योंकि बसपा ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया है और संभावनाएं थी कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से वह उम्मीदवार बनाए जाएं, और चर्चाएं थी कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के वह संपर्क में भी हैं। लेकिन आज जैसे ही कांग्रेस के हिस्से में यह सीट गई, उसके बाद हाजी फजलुर रहमान समर्थकों के भी अरमानों पर पानी फिर गया। भविष्य में क्या होगा, किसे कांग्रेस अपना अधिकृत उम्मीदवार यहां से घोषित करेगी, यह तो आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर सहारनपुर के सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इमरान मसूद जैसे कद्दावर नेता से जब उनका चुनावी मैदान में मुकाबला होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को भी अलग से रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में अच्छे चुनाव कांग्रेस के टिकट पर इमरान मसूद लड़ चुके हैं और प्रभावशाली नेता सहारनपुर जनपद के माने जाते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या इमरान मसूद भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे पाएंगे, या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे, संभावना है कि राघव लखनपाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या 2014 की तरह 2024 में भी राघव लखनपाल शर्मा सहारनपुर संसदीय सीट पर कमल खिलाने में कामयाब होंगे, या एक बार फिर इमरान मसूद से कड़ी टक्कर उन्हें मिलेगी? बसपा की क्या भूमिका रहेगी, इस पर भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हाजी फजलुर रहमान के सियासी करियर का क्या होगा, इस पर भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे भी उत्तर प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों के सियासी समीकरण और जो भी अपडेट होगी वो तमाम हम आपको देंगे। इसके लिए अगर आपने अभी तक LKB न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर लें, जिससे आपको आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट मिल सके। जय हिंद।